नमस्कार। अभी आप देख रहे हैं खबर चक्र। प्रगतिशील लेखक संघ बेगूसराय के द्वारा डॉक्टर राम रेखा की पुस्तक पुण्य की लूट का व्याख्यान किया गया, जिनमें मुख्य वक्ताओं में से डॉक्टर तरुण कुमार, डॉक्टर चंद्रभानु प्रसाद सिंह, श्री राजेंद्र राजन, डॉक्टर रामदेव पंडित रमन की उपस्थिति गरिमा में रही। इनकी पुस्तक व्यंग्यात्मक है, जो लोगों को काफी प्रेरित करता है। कविताएं समाज की विषमताओं पर प्रहार करती है, जो काफी लोकप्रिय और आकर्षक है। सुनिए इन विद्वानों के विचार। डॉक्टर राम रेखा सिंह दूसरे नंबर पर है और मार्च महीना है, तो मार्च करोजी की लूट में लगे लोग कितने बाबू ने कहा, आप नामी डॉक्टर हैं, हजारों मरीजों की नाम से खोले होंगे, बस नामांकन की देर है, जीत आपकी पक्की है। मैंने कहा कि मगर मुझे तो राजनीति का कोई भी नहीं आता। इस पर महेश बाबू। अभी आप देख रहे हैं खबर चक्र। मटिहानी विधानसभा क्षेत्र के माननीय राजकुमार जी बेगूसराय के साहित्य को किस परिदृश्य में देख रहे हैं? बड़ी सी दिनकर की भूमि है और ये साहित्य की भूमि है, तो ये तो ऐसे ही समृद्ध भूमि है साहित्य के क्षेत्र में, और हर क्षेत्र में इसकी समृद्धि है। आज एक पुस्तक का विवेचन हुआ है, राम रेखा जी द्वारा रचित है, व्यंग की, शायद मैंने अभी पढ़ा नहीं है उसको, लेकिन नाम से ही लग रहा है, पुण्य की लूट। उसमें काफी व्याख्यान हुआ है। एक चिकित्सक होने के नाते के साथ साथ वो एक संवेदनशील व्यक्ति है, और ये इस बात को, ये इनका पुस्तक और उनकी लेखनी नए जो साहित्यकार इसमें जुड़ेंगे और बेगूसराय के जो भी नवोदित साहित्यकार हैं उनके लिए सरदोष। सभी लोगों को साहित्य से जुड़ना चाहिए, और हम सब लोग हर तरीके किसी न किसी रूप से साहित्य से जुड़े रहते हैं, चाहे बोलचाल की भाषा के माध्यम से हो, लेखनी के माध्यम से, तो हम लोग जुड़े तो सब लोग रहते हैं। ये अलग बात है कि कुछ लोग उसको कलमबद्ध कर पाते हैं और कुछ लोग नहीं कर पाते हैं, लेकिन सबकी वही होती है। और मैं कहूँगा कि नए जितने भी युवा हैं जो साहित्य में रुचि रखते हैं, उनको लिखने में रुचि रखनी चाहिए। लिखने से आप परफेक्ट होते हैं, लिखना परफेक्शन देता है, और सबसे बेहतर तरीका है, परफेक्ट तरीके से आपकी सोच जो है वो लोगों के काम आएगी तभी जब आप लिख कर बताएं। बेगूसराय साहित्य को सर आपके द्वारा किस रूप में योगदान है? नहीं, अभी योगदान क्या है, हम लोग भी अपनी भाषा से, अपनी शैली से, अपने विचारों से ऐसा कार्य करें कि लगे कि बेगूसराय की साहित्य जिंदा है और बेगूसराय का संस्कार दिनकर के संस्कार में परिलक्षित है। प्रगतिशील लेखक संघ के राष्ट्रीय महासचिव हमारे बीच में साहित्य के क्षेत्र में राजन जी ने जो समृद्धि बेगूसराय साहित्य को दिया है वह किसी के लिए मोहताज नहीं है। खबर चक्र में आपका स्वागत है। देखिए, आज प्रगतिशील लेखक संघ ने साहित्य अकादमी के साथ मिलकर डॉक्टर राम रेखा सिंह की एक व्यंग्य विधा की पुस्तक पुण्य की लूट पर चर्चा आयोजित की थी, और इसमें पूरे जिले के तमाम प्रबुद्ध जन, बुद्धिजीवी, लेखक, कवि, कलाकार आए। इसके लिए आयोजकों को धन्यवाद। डॉक्टर राम रेखा सिंह को विशेष रूप से बधाई, इसलिए कि इन्होंने व्यंग्य विधा के माध्यम से जो समाज के अंदर जितनी तरह की समस्याएं हैं, चाहे वो सत्ता से जुड़ी हो, कि आज जितने इस तरह के जनता के साथ जुड़े संस्थान हैं, चाहे वो चिकित्सा सेवा का हो, कि विधि सेवा का हो, कि शिक्षा सेवा का हो, सबों की कमजोर दुखती हुई रग पर इन्होंने उंगली डाली है। और वही व्यंग सार्थक होता है जो तमाम तरह की कमजोरियों को, खामियों को सामने ला दे। कि व्यंग विचार प्रधान है और इसीलिए ये विचारोत्तेजक है, लोगों के भीतर चेतना जागृत करती है। व्यंग से हम समाज बदल नहीं सकते हैं, लेकिन समाज बदलने की चेतना विकसित कर सकते हैं, ताकि तमाम खामियों को हम समझ सकें, तभी तो उसके विरुद्ध लड़ सकेंगे। और डॉक्टर राम रेखा सिंह ने बता दिया कि कहाँ क्या है, इसको देखो, पहचानो और इससे मुक्ति पाओ। प्रगतिशील लेखक संघ बेगूसराय इकाई द्वारा चर्चित व्यंग्य साहित्यकार डॉक्टर राम रेखा की पुस्तक आज लोकार्पण हुआ, और साहित्यकार हमारे बीच में जुड़े हुए हैं। सर, खबर चक्र में आपका स्वागत है। और आपने एक व्यंग्य पुस्तक की रचना किया है, उसके संबंध में दो शब्द। मेरी जो पुस्तक है पुण्य की लूट, इसका लोकार्पण 2024 में फरवरी में हुआ था, विश्व पुस्तक मेला दिल्ली में, और फिर उस पुस्तक पर चर्चा हुई पटना के साहित्य सम्मेलन में, और आज उस पर व्याख्यान था। इसी व्याख्यान में
कि पटना से, मुजफ्फरपुर से, दरभंगा से विद्वान लोग आए थे और इन्होंने इस पुस्तक की समीक्षा की, इस पर अपने मंतव्य दिए। ये जो आपकी व्यंग्यात्मक पुस्तक है, इस पुस्तक के माध्यम से किस क्षेत्र में आपकी पड़ार है? नहीं, तो समाज में जितनी विसंगति है और विभिन्न तरह का असमानता है, अत्याचार है, उन्हीं सब चीज़ों को समाज में जितने भी क्षेत्र हैं उसमें जो कमियां हैं उनको हमने व्यंग के माध्यम से व्यक्त किया। एक सवाल है सर कि आप एक चिकित्सक हैं और चिकित्सक बहुत ही बिजी होते हैं, वैसे स्थिति में भी आप साहित्य सेवा कर रहे हैं, यह सब आप कैसे कर लेते हैं? नहीं, चिकित्सक के लिए बहुत विस्तृत क्षेत्र है। मरीज के नब्ज पर तो हाथ रहता ही है, लेकिन मरीजों से बातचीत करते हुए हमें बहुत चीज़ों का आइडिया हो जाता है और उसी से हम व्यंग का तत्व निकाल लेते हैं। तो आपने साहित्य विधा में, काव्य पाठ में, व्यंग विधा साहित्य में भी व्यंग को ही आपने क्यों चयन किया? व्यंग के माध्यम से ही आप समाज में क्यों प्रहार करना चाह रहे हैं? चयन कोई शौक से नहीं करता है, तो जिसकी जो विधा होती है, जो अच्छा लगता है, जो नैसर्गिक गुण है, उसी के आधार पर कोई कविता लिखता है, कोई कहानी लिखता है, कोई उपन्यास लिखता है, कोई व्यंग लिखता है। भीतर की क्या रुचि है इस पर निर्भर करता है और ये करना नहीं पड़ता, ये हो जाता है। प्रगतिशील लेखक संघ इकाई बेगूसराय की सचिव महोदया मेरे बीच में मौजूद हैं। बेगूसराय प्रगतिशील लेखक संघ पिछले 2 माह से ही तय किया है कि हर एक महीना के अंतिम रविवार को हम मासिक समीक्षा, मासिक गोष्ठी करेंगे और उसी कड़ी में हम आज ये व्याख्यान हुआ है। और ये जो व्यंग लेखककार जो हमारे हैं डॉक्टर साहब हम रेखा बाबू, उन्हीं के किताब का लोकार्पण हुआ है। तो उस किताब में जो व्यंग के रूप में और समाज के में जो कुछ समस्याएं हैं उस पर जो वो चोट किए हैं, ये काबिले तारीफ है। और ये समीक्षा में बहुत सारे हमारे बाहर से भी विद्वजन आए हैं, वो समीक्षा किए हैं। और जो नवोदित हमारे लेखक हैं उनको एक दिशा और मिला है, मार्गदर्शन मिला है और उसके हिसाब से बेगूसराय प्रगतिशील लेखक संघ और भी फलेगा फूलेगा।